ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 188वीं कक्षा तीसरे अध्याय के दूसरे आहनिक के 28वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 192। प्रसंग चल रहा है कि मन शरीर से बाहर निकलता है अथवा नहीं। यदि शरीर से बाहर निकलता है तो क्या समस्या आ सकती है, उसका समाधान किया जा रहा है। 27वें सूत्र में प्रश्नकर्ता ने ये कहा है कि मन शरीर के अंदर ही रहता है, शरीर से बाहर नहीं निकलता है। ये आपका कथन मात्र है। साध्य होने से आपका ये हेतु अहेतु है। साध्यत्वाद अहेतु। उसका समाधान 28वें सूत्र में सिद्धांती ने स्पष्ट किया है। नहीं, हमारा जो हेतु है वो साध्य नहीं है। क्यों? स्मरतः शरीर धारणोपत्तेः अप्रतिषेध। स्मरण करते हुए मन का शरीर को धारण करने की सिद्धि होने से आपका ये प्रतिषेध नहीं बन सकता। सुस्मूर्षया खलु अयम मन। तो अपने प्रसंग पर आते हैं जी। बीच में मैंने ब्रेक लिया है। तो किसी वस्तु को जब हम याद नहीं कर पा रहे हैं तो देर तक उसके बारे में विचार करना पड़ रहा है। अब आइए, यदि मन शरीर से बाहर निकले और आत्मा के किसी प्रदेश से किसी ज्ञानात्मक संस्कार को याद करने के लिए बाहर निकला है और आत्मा के जिस प्रदेश के साथ वो जुड़ा है और उस वस्तु को समझने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा है वो क्या चीज़ है। और जब तक याद नहीं आएगा तब तक क्या करेगा? वहीं विचार करता रहेगा ना। जब वहीं विचार करता रहेगा तो शरीर का क्या होगा? शरीर को तो बिठा के रखना है, खड़ा करके रखना है। उस शरीर को धारण करने का काम करना है ना मन को। और बहुत देर तक शरीर से बाहर हो गया मन तो शरीर का क्या हालत होगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो स्मरतश्च शरीर धारणम दृश्यते। और जब मन विचार कर रहा होता है, किसी विषय के बारे में सोच रहा होता है, उसके बारे में सोचता हुआ शरीर को धारण भी कर रहा है, जब वो शरीर के अंदर ही है। शरीर के अंदर है ना, जैसे आज हमारा मन हमारे शरीर के अंदर है और किसी विषय के बारे में मैं सोच रहा हूँ, उसको समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अभी समझ में नहीं आया, उस पर चिंतन चल रहा है, मेरा मन उसी में लगा हुआ है, लेकिन उसमें लगने के साथ साथ शरीर को धारण करने का काम भी कर रहा है, क्योंकि शरीर के अंदर ही है। शरीर को धारण भी कर रहा है, उसको विचार भी कर रहा है। और आप कहते हो शरीर से बाहर निकलता है। तो उस स्थिति में आत्ममन सन्निकर्षश्च प्रयत्नो द्विविधा। देखिए, आत्मा और मन का जो सन्निकर्ष होता है, आत्मा और मन के साथ जब संयोग होता है, आत्मा मन के साथ जुड़ करके कुछ करना चाहता है, तब आत्म मन सन्निकर्ष से, आत्मा और मन के संयोग से जो प्रयत्न उत्पन्न होता है, जो पुरुषार्थ बनता है, प्रयत्नो द्विविधा, वो प्रयत्न दो प्रकार का बनता है।
एक है धारक और दूसरा है प्रेरक। एक धारक है और एक प्रेरक है। धारक का मतलब है एक ऐसा प्रयत्न होता है जो आत्मा मन के साथ सन्निकृष्ट होकर के ये कहता है निरंतर तू शरीर को धारण किए रखना, हाँ तू इधर उधर मत भटकना। मेरे को सुख तभी मिलेगा ना जब शरीर को धारण किया हुआ मन रहे। देखो जी मैं बैठा हूँ, देखो मेरी ओर, हाँ मैं बैठा हूँ बोल रहा हूँ और मेरा मन जो है शरीर को धारण किया हुआ है, मैं शांति से बैठ करके आपको बोल रहा हूँ, तो मेरा मन मेरे शरीर को बिठा के रख रहा है और साथ में क्या कर रहा है, प्रेरक। और दूसरा प्रयत्न है प्रेरक। आत्मा जो है प्रेरणा करता है आपसे बात करने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। मेरे मन को प्रेरित कर रहा है तभी तो मैं बोल रहा हूँ आपको। ये दो काम कर रहा है। तो कह रहे हैं आत्मा मन सन्निकर्षज, आत्मा और मन के सन्निकर्ष से उत्पन्न जो प्रयत्न है वो द्विविध, दो प्रकार का होता है। एक तो धारका, एक शरीर को धारण करने का काम है, उसका पुरुषार्थ है, उसका प्रयत्न है, और दूसरा प्रेरका और विचारों को लाना, विचारों पर मंथन करना, विचारों के प्रति मन को प्रेरित करना, ये प्रयत्न है। तो निस्सृते च शरीरात बहि, अब शरीर से बहि निस्सृते मनसी, इसका अन्वय कर रहा हूं मैं। शरीरात बहि निस्सृते मनसी, यदि शरीर से बाहर मन के निकल जाए या निकल जाने पर, यदि शरीर से बाहर मन के निकल जाने पर धारकस्य प्रयत्नस्य अभावात, अब शरीर को धारण करने का जो प्रयत्न था उसका वो तो अभाव हो जाएगा क्योंकि शरीर से बाहर निकल गया। और शरीर से जब बाहर निकल गया तो शरीर कैसा है जी, शरीरस्य गुरुत्वात्, शरीर के बहुत भारी होने से पतनम स्यात्, शरीर गिर जाएगा। शरीर जो है बिठा के रखा था मैं, अब वो शरीर गिर जाएगा क्योंकि शरीर को धारण करने वाला मन ही नहीं रहा और शरीर भारी होने से वो शरीर जो है लुढ़क जाएगा, गिर जाएगा। हाँ कभी ऐसा ना हो, राम नाम सत, ठीक है जी। अब मेरी ओर देखिएगा, किसी भारी वस्तु को आप आकाश में ऐसे पकड़ करके रखिएगा दोनों हाथों से, भारी वस्तु को, समझ रहे ना, भारी वस्तु का मतलब भारी। 300 किलो सोना बांटने जा रहे हैं, याद रखना। अब उसमें से 20 किलो का सोना ऐसा हाथ में पकड़ के रखूं, किसको दूं आप में से? तो पकड़ के रखा तो उसको धारण किया हुआ है। अब वो दोनों हाथ हट जाएंगे, वो भारी होने क्या कर, भारी, वो भारी है ना, वो ऐसा आकाश में उठा करके पकड़ा हूं मैं उस सोने को। 20 किलो सोना है, हाँ बहुत मोटा बिस्किट है, याद रखना, सोने का लोंदा है एक बहुत मोटा सा, 20 किलो वजन का। और मेरे दोनों हाथ हट गया तो भारी होने से क्या होगा, पतनम स्यात्, गिर जाएगा। तो ऐसे ही शरीर को बिठा के रखा हमने और मन शरीर से बाहर निकल गया, और मन का काम एक है, शरीर को धारण करना। तो कहते हैं शरीरस्य गुरुत्वात्, शरीर के भारी होने से पतनम स्यात्, गिर जाने लगेगा, गिरने लगेगा। क्यों? स्मरता, वो तो स्मरण करने में लगा हुआ है मन बाहर। स्मरता मनसः, मन तो स्मरण करने में लगा हुआ है, तो स्मरण करने में लगे हुए मन का या मन के ना होने से शरीरस्य पतनम स्यात्, शरीर का गिरना होगा। क्यों? गुरुत्वात्, शरीर भारी है, बैठा नहीं रह पाएगा, उसको धारण करने वाला चाहिए कोई, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गए जी आज? अब प्रश्नकर्ता कह रहा है ना, ऐसी कोई बात नहीं, आप ऐसी बात क्यों करते हो? ना, कोई जरूरी नहीं है। क्यों? तद आशु गतित्वात् मनसः, मन जो है बहुत शीघ्रता से काम करता है। आप क्या समझ रखा मन को? आपने मन को क्या दीर्घ सूत्री समझ के रखा है क्या? दीर्घ सूत्री समझते हैं? इधर देखिए मेरी ओर से, दीर्घ सूत्री
रोटी तोड़ा, ऐसे रखा है मुंह में, फिर हाथ निकाला। इसको कहते दीर्घ सूत्री, अर्थात बहुत धीमी गति से किसी कर्म को, क्रिया को कर रहा है। एक व्यक्ति 1 घंटे में काम निपटाता है, उसी काम को एक व्यक्ति 4 घंटे लगा रहा है। स्पष्ट हो रहा है जी? कोई कोई ऐसा आदमी होता है, आपने देखा होगा, इतनी धीमी गति से काम करता है, इतनी धीमी गति से काम करता है, उसके कार्य की गति बहुत ही निम्न है, तो उसको संस्कृत में उसको दीर्घ सूत्री कहा। ये पारिभाषिक शब्द है, बहुत देर लगाने वाला। तो मन जो है दीर्घ सूत्री नहीं है, तद आशु गतित्वाद, वो शीघ्र गतिमान होने से, बहुत तीव्रता से, अत्यंत सूक्ष्मता से, अत्यंत पलक झपकते पता ही नहीं लगेगा आपको कब क्या काम कर रहा है, मन कैसे जुड़ता है, कैसे हटता है। हाँ, बहुत शीघ्रता से। तो मन के शीघ्र होने से कोई समस्या नहीं आएगी। देखो आप मेरी ओर से इधर धारण करके रखता है ऐसे, देखिए ना, आप कभी वो सर्कस वालों को नहीं देखते हैं? सर्कस वाले होते हैं ना, सर्कस, जो सर्कस में काम करते हैं लोग, किसी चीज को ऐसा पकड़ते हैं, ऐसा करते हैं, फिर वापस आकर के पकड़ते हैं कितनी शीघ्रता से। किसी वस्तु को ऐसा रखा है यहाँ पर आकाश में, ऐसे रख करके वापस किसी को ऐसा काम करते, फिर तुरंत पकड़ते हैं। ऐसा हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है, उनकी गति बहुत तीव्र होती है, वो बहुत शीघ्रता से प्रैक्टिस, अभ्यास किया हुआ होता है। और भी जो काम करते हैं, दिखाते हैं, अपना कौशल दिखाते हैं सर्कस के अंदर, वो हर कोई व्यक्ति नहीं करता है ना, वो रोज अभ्यास करता है उसका। वो जिसमें रोज अभ्यास होता है वो कुशल बन जाता है वो व्यक्ति। और ये अभ्यास जो है योगाभ्यास में, जैसे सर्कस में काम करने हमको सर्कस में काम करना चाहिए। हाँ, सर्कस में काम करेंगे तो हमको अभ्यास करने का मतलब समझ में आएगा कि अभ्यास कैसे किया जाता है। ठीक है? तो जैसे सर्कस में निरंतर कोई अभ्यास करता है, अगर वो अभ्यास नहीं करेंगे ना, वो दिखा नहीं पाएगा। उसका रोज का काम है, कितना आश्चर्यजनक चीजों को दिखाना पड़ता है उसको। अगर थोड़ी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, गिर जाएंगे इतने ऊपर से नीचे, पता नहीं क्या क्या होगा। कितना वो आश्चर्यजनक कार्य करते हैं सर्कस वाले, कि कितना अभ्यास करना पड़ता है उनको, और शरीर का कैसे मेंटेन करना होता है उन लोगों को हर चीज के लिए। तो वो जो सर्कस वाले क्या मेहनत करते हैं, कमाल का मेहनत है उनका, क्या पुरुषार्थ। तो वो जो अभ्यास होता है उनका, उन कार्यों को करने का, ठीक इसी प्रकार से गुस्सा न करने का अभ्यास, लोभ न करने का अभ्यास, ईर्ष्या न करने का अभ्यास, और स्वस्वामी संबंध, अटैचमेंट न रखने का अभ्यास, ऐसे ही हमको करने होते हैं। बहुत कुछ काम बाकी है, हमने तो अपना पिटारा खोला ही नहीं है। अपने काम का जो पिटारा है, काम करने के जो बहुत सारे काम है हमारे, वो हमने खोला ही नहीं है। हाँ, याद रखिएगा, बहुत काम करने बाकी हैं। अब तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि सारे काम हो चुके हैं जी, अब मैं बैठ गया हूं, प्राप्तम प्रापनीयम। हमें बहुत काम करने हैं। तो कहते हैं वो मन बहुत तीव्र गति से काम करता है, इसलिए आपका ये कथन उचित नहीं है। वो शीघ्रता से बाहर जाएगा, शीघ्रता से वो काम करेगा, वापस आएगा, धारण करेगा शरीर को। तो कहता है ना, आशु गति मनहा, मन की जो गति है वो तीव्र है। तस्य बहि शरीरात्म प्रदेशेन ज्ञान संस्कृतेन सन्निकर्षः, तस्य उस मन का बहि शरीरा, शरीर से बाहर, आत्म प्रदेशेन ज्ञान संस्कृतेन सन्निकर्षः, आत्मा के किसी एक प्रदेश में स्थित ज्ञान रूपी संस्कार के साथ सन्निकर्ष कर लेता है, और वो भी बहुत तीव्रता से। और प्रत्यागतस्य च, और फिर वापस तुरंत शीघ्र प्रत्यागत, अर्थात लौट कर क्या करके प्रयत्नोत्पादनम, फिर दूसरा प्रयत्न करता है शरीर को धारण करने का।
यानी शरीर से बाहर निकल करके प्रेरक प्रयत्न कर रहा है वहां पर आत्मा के किसी प्रदेश में स्थित जो ज्ञान रूपी संस्कार है उससे सन्निकृष्ट होकर के उसको याद करके तुरंत लौट करके आके फिर शरीर को धारण करने का भी काम करता है। इसलिए कोई समस्या नहीं आएगी। क्यों समस्या पैदा करते हो आप? तो उभयम युज्यते, दोनों काम वो कर सकता है, दोनों युक्त है, यानी शरीर को धारण करने का भी काम करेगा और प्रेरणा करने का, यानी अलग अलग संस्कारों से युक्त होकर के उनको याद करना आदि जो भी काम है उन कामों को भी करने लगेगा। इसलिए कोई समस्या नहीं आएगी, ये प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। तो उत्पाद्य व धारकम, इसी बात को और खोल रहे हैं। उत्पाद्य व धारकम प्रयत्नम शरीरात निस्सरणम मनसः अतः तत्र उत्पन्नम धारणम इति। वो कहता है उत्पाद्य व धारकम प्रयत्नम, वो पहले शरीर को धारण करने का प्रयत्न को उत्पन्न कर लेगा, अर्थात शरीर को धारण कर लेगा और तुरंत शरीर से बाहर निकलेगा। शरीरात निस्सरणम, तुरंत शरीर से बाहर निकल करके मन का ये जो धारक प्रयत्न है वो बना रहेगा और तुरंत निकल करके उसको भी याद करेगा, फिर वापस आएगा। अतः इसलिए तत्र उत्पन्नम धारणमति, इसलिए शरीर से बाहर निकलने से धारण करने की कोई समस्या नहीं आएगी, शरीर का धारण बना रहेगा, शरीर का धारण सिद्ध रहेगा, ऐसा वो प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। स्पष्ट हो रहा है जी? अब सिद्धांती अपनी बात करता है, ना आपने ये जो बात कही है ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? आप तो ऐसे बोल रहे हो, एक नियम बना रहे हो आप कि शरीर से तुरंत बाहर निकलेगा और तुरंत उसको याद करेगा, तुरंत वापस आएगा और तुरंत शरीर को धारण करेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। ये जो बात कह रहे हो ऐसे बचकानी वाली बात होती है ना, जैसे बच्चे लोग बात करते हो, ऐसा बात कर रहे हो आप कोई नियम थोड़ा बना सकते हो ऐसा होता है, ऐसा ही होगा। तो न, क्यों? स्मरण काल अनियमात, किसी वस्तु को याद करने का, किसी वस्तु को स्मरण करने का जो काल है, समय है, उस समय में कोई नियम ना होने से। स्पष्ट हो रहा है जी? किसी वस्तु को याद कर रहे हैं आप, तो उसको याद करने का जो समय है वो नियम है क्या? भाई 1 सेकंड में याद हो जाएगा, 2 सेकंड में याद हो जाएगा, या 5 सेकंड में होगा, या 1 मिनट में होगा, या 1 घंटे में होगा, ऐसा कोई नियम है क्या? कोई नियम नहीं है। कोई तुरंत याद आता है, कोई 1 मिनट में याद आता है, कोई 1 घंटे में याद आता है, कोई 1 दिन में याद आता है, कोई कितने दिनों में जा करके याद आता है। तो कोई नियम ही नहीं है। तो कहते हैं स्मरण काल अनियमात, स्मरण करने का जो काल समय है उस समय का नियम ना होने से, स्मरण करने के काल का या समय का नियम ना होने से आपका ये जो खंडन करना उचित नहीं है। स्पष्ट हो गया? अब वो कहते हैं किंचित क्षिप्रम स्मर्यते, किंचित चिरेण, किसी वस्तु को मन जो है बहुत शीघ्रता से याद कर लेता है। किंचित, किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को, क्षिप्रम, क्षिप्रम कहते हैं शीघ्र, किंचित का मतलब है कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई क्षिप्रम शीघ्रता से स्मर्यते, स्मरण करता है। कौन? मनः, मन। तो अध्याय कर लो, मनः किंचित क्षिप्रम स्मर्यते, मन किसी को बहुत शीघ्रता से याद कर लेता है। और मनः किंचित चिरेण, चिरेण का अर्थ होता है देर से, और किसी वस्तु को मन देर से याद करता है। अब जहां शीघ्र से याद करता है तब तो आपकी बात सिद्ध हो जाएगी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये बात बताओ, यदा चिरेण, जब बहुत देर तक याद नहीं आ रहा है उसको और वो बाहर ही रहेगा मन, तब क्या हालत होगा शरीर का? तदा सुस्मूर्षया मनसी धार्यमाने चिंता प्रबंधे सति। अब उसी प्रक्रिया को बता रहे हैं, जब देर से याद होने वाला है
बहुत देर लगेगा, टाइम लगेगा, यदा चिरेन यानी जब बहुत समय लगेगा, उस स्थिति को समझा रहे हैं, तदा उस स्थिति में सुस्मूर्षया याद करने की इच्छा से, मनसी धार्यमाने, और मन जो है शरीर को धारण करने वाला है, तो शरीर को धारण करने वाले मन के चिंता प्रबंधे सती, अब वो उस चिंतन की प्रक्रिया में जुड़ जाने के कारण बाहर निकल करके, चिंता प्रबंध है ना, चिंता का मतलब है चिंतन, अलग अलग विचार, उस चिंता रूपी जो प्रबंध है, उस चिंता रूपी विचारों का जो समुदाय है, उनके अंदर लग जाने पर, कस्यचिद अर्थस्य किसी अर्थ का, लिंगभूतस्य जो लिंग बना हुआ है, चिन्ह बना हुआ है, किसी अर्थ को समझने का जो लिंग कारण बना हुआ है, चिंतनम और उसका जो चिंतन चल रहा है, आराधितम जिसकी वो आराधना करता है, यानी जिसको वो स्मरण करना चाहता है, वो आराधित चिंतन जो है वो लिंग बना हुआ है, किसका? स्मृति का, इसलिए वो स्मृति हेतुर्भवती, अब वो स्मृति का कारण बनता है। स्पष्ट हो रहा है? क्योंकि किसी को हम याद करेंगे तो कोई ऐसा विचार लाओगे ना, जो विचार आपको उस स्मृति को उजागर करने वाला होता है। कोई चिन्ह, कोई तो आपको लाना होगा ना, याद नहीं आ रहा है जी ये कौन था, ये कौन था, ये कौन था, जो भी विचार करते जा रहे हो आप मन के अंदर, मान लीजिएगा कि ये जो था ये आदमी आखिर वो उसका बेटा तो नहीं है, ऐसा नहीं 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 नहीं, वो उसका बेटा नहीं है, ऐसा लगता है कि वो उनका बेटा होगा, नहीं नहीं उनका बेटा भी नहीं है, क्यों नहीं है, इस कारण से। ऐसे विचार करते 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 आप जाओगे तो कोई चिन्ह, अरे हाँ अब पता लगा, उसने जो टोपी पहन रखा है ना, वो टोपी और कोई नहीं पहनता, उसके बेटा ही पहन सकता, क्योंकि उसके पिताजी ही जो है वो ही टोपी पहनते हैं। अब याद आ गए मेरे को, और बिल्कुल वही टोपी उसने पहना है, इसका मतलब ये है कि ये उसका बेटा है। ऐसा जब कोई मतलब कोई चिन्ह लाओगे ना, कोई याद करने का कोई ना कोई रीजन ले आओगे ना आप, ऐसे तो याद नहीं होगा, तो उसको कह रहे हैं यहां पर। फिर देखिएगा, सुस्मूर्षया मनसी धार्यमाने चिंता प्रबंधे सती, याद करने की इच्छा से, मनसी धार्यमाने मन के अंदर धारण कर लेने पर, यानी मन जो शरीर को धारण करता है, ऐसे विचारों को वो चिंता के रूप में यानी चिंतन के रूप में उनको धारण करने पर, उन विचारों को अपना विषय बना लेने पर, कस्यचिद अर्थस्य किसी वस्तु के, लिंगभूतस्य चिंतनम किसी वस्तु को याद करने का लिंग बना हुआ, चिन्ह बना हुआ जो चिंतन है, वो आराधितम जिसको हम याद करना चाहते हैं, जिसकी हम साधना, आराधितम का मतलब है जिसको सिद्ध करना चाहते हैं, उस स्मृति का वो हेतुर्भवती, वो कारण बनता है, वो चिंतन, वो लिंग बना हुआ जो चिंतन है, वो विचार है। तत्र एतत् चिरनिश्चिते मनसी न उपपद्यते, तच्च एतद, वो ये बात जो है चिरनिश्चिते, बहुत देर तक निश्चय करने पर, तत्र एतत् चिरनिश्चिते मनसी, वह यह बहुत देर तक मन में निश्चय हो जाने पर न उपपद्यते, सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जो विचार करता हुआ उसको याद करने में लगा हुआ है और बहुत देर में जाकर के वो निर्णय हो रहा है, तब तक तो मन वहीं पर है, और जब तब तक वहां मन रहेगा तो फिर शरीर का क्या होगा, और बहुत देर तक वो शरीर से बाहर नहीं रह सकता। इसलिए कहा तत्र एतत् चिरनिश्चिते मनसी, उस बाहर में देर तक निश्चय करने में लगा हुआ मन है तो न उपपद्यते, ये बात सिद्ध नहीं हो पाएगी। मन देर तक वहां निश्चय करने में लगे रहे, ये बात नहीं मानी जा सकती। क्यों? क्योंकि इस बात को समझ लो, शरीर संयोग अनपेक्षश्च आत्म मन संयोगो न स्मृति हेतु, एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है। कहते हैं शरीर संयोग अनपेक्ष, शरीर के संयोग की अपेक्षा किए बिना, यानी शरीर का संयोग स्वीकार किए बिना, शरीर के संयोग की अपेक्षा किए बिना,
आत्मा और मन का जो संयोग है ये स्मृति का कारण नहीं माना जा सकता। यानी किसी स्मृति को याद कर रहे हो और उस स्मृति को याद करने में केवल आत्मा और मन का संयोग ही कारण बना रहे हो और वो शरीर का संयोग की अपेक्षा नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? शरीरस्य भोगायतनत्वात्, क्योंकि शरीर जो है भोग का आधार है। अब याद करके भी क्या करोगे? जिसको आप याद कर रहे हो उसको याद करके भी क्या करोगे? उसको याद करके कुछ तो भोगोगे ना, और वो भोग किससे करोगे? शरीर से। और उस शरीर को आपने हटाया। जिस शरीर के कारण से भोग करने वाले हो आप किसी को याद, हाँ ये वही आदमी है, अब वही आदमी है याद हो गया तो उसका भोग होगा ना आपको, वो लाभकारी है, उससे कुछ मिलेगा आपको, उसके कारण से कुछ सुख तो मिलेगा या दुख मिलेगा, जो भी मिलेगा। जिसको आप याद कर रहे हो उससे कोई उपलब्धि तो होगी ना, नहीं तो ऐसे ही बिना मतलब का याद कर रहे हो, बिना कारण के, निष्कारण। किसी को भी याद करोगे, याद रखना आप मेरी बात को, आप माँ को याद करो या पिता को याद करो या अपने निकट के व्यक्ति को याद करो, अपने दूर के व्यक्ति को याद करो, जिसको भी याद करो उसके पीछे आपका कोई ना कोई प्रयोजन है। ठीक है? तो कह रहे हैं शरीरस्य भोगायतनत्वा, शरीर तो भोग का आधार है, और जो भोग का आधार है उसी को आपने हटाया तो ये याद भी करो, करके भी क्या मिलेगा आपको? भोग तो होगा नहीं उसको याद करने पर, भोग का आधार तो है ही नहीं आपके पास में। तो इसलिए उसको शरीर के संयोग को हटा करके आप आत्म मन के संयोग को स्वीकार नहीं किया जा सकता स्मृति में। स्मृति का हेतु केवल आत्म मन का संयोग नहीं स्वीकार किया जा सकता बिना शरीर के, ये कहना चाह रहे हैं। आपके मन में आ रहा हो फिर तो मुक्ति में तो शरीर तो होगा ही नहीं है, तो फिर वहां पर तो कुछ तो, अरे मैंने कल भगवान का आनंद लिया था और आज भी लूंगा मैं इसी तरह आनंद, मुक्तात्मा सोच रहा है और वो अपना मन लगा रहा है भगवान में। मैंने क्या बोला? अपना मन। अपना मन का मतलब है स्वयं का जो स्वरूप है मनन करने का। आत्मा के अंदर भी तो 24 गुण है ना अपने। प्रकृति के जो गुण हैं, प्रकृति के जो साधन है वो तो यहीं पर रह गया। प्रकृति के जितने भी साधन है वो यहीं पर समाप्त हो जाएंगे और वो मुक्ति में गया है। और मुक्ति में मनन तो करेगा ना, वो कैसे करेगा मनन? तो उसके अंदर मनन करने का सामर्थ्य ही उसका मन है। मनवानो मन भवति, जब मनन करना चाहता है तो उसका मन बनता है, जब वो देखना चाहता है तो उसको आंख, जब वो सुनना चाहता है उसको कान, जब वो बोलना चाहता है उसको वाणी, ये सब प्राप्त रहते हैं मुक्ति में। और वो उसके अपने स्वयं के साधनों के बिना वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो स्वयं के साधन अपर्याप्त है, अल्प सामर्थ्य वाले हैं। तो इसलिए देखिएगा, मेरे में देखने का सामर्थ्य, देखने का स्वरूप नहीं है, तो मेरे को कितनी अच्छी इंद्रिय मिल जाए तो भी मैं देख नहीं सकता। ठीक है? तो आज मेरे में देखने का सामर्थ्य लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, मैं देख नहीं सकता। इसलिए भगवान मेरे पर कृपा करके एक नेत्रेंद्रिय बना करके देख दिया है, देख ये ले लो, इसके माध्यम से तू देख, इसके माध्यम से तू सुन, इसके माध्यम से तुम विचार करो। तो जितने भी हम यहाँ पर शरीर में रह करके काम करते हैं ये सब अपने सामर्थ्यों को जोड़ करके करते हैं। हमारे में वो सामर्थ्य नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, पर हमारा सामर्थ्य बहुत अल्प है, इसलिए हमको प्रकृति का सहयोग लेना पड़ता है। और जब मुक्ति में जाते तो प्रकृति वहाँ रहती नहीं, अर्थात मुक्ति की अवस्था में प्रकृति के साधन हमारे समाप्त हो जाते हैं, तब वहाँ पर ईश्वर साधन बनता है। इसलिए अब मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ, योग के कितने अंग है जी? 8। यही बोलोगे ना? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो योग के 8 अंग। तो 8वां अंग कौन है जी? समाधि। तो समाधि को अलग करेंगे तो फिर योग क्या है जी? योग के 8 अंग बताए तो योग अलग होगा
और ये 8 अंग अलग होंगे। कुछ स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? तो ये जो समाधि है, इस समाधि भी साधन बनता है। यानी दर्शन प्रत्यक्ष जब ईश्वर का होगा वो भी साधन है। किसका? आनंद का। और आनंद कौन है? ईश्वर। तो समाधि भी साधन बन गया। तो ऐसे ही मुक्ति में ईश्वर 2 काम करता है। इसलिए ईश्वर जो है, ईश्वर के लिए बोला जाता है। उपनिषद आपने पढ़ा है ना, वो भूल गए आप सब लोग, ऐसा लगता है। वहां आत्मानम रथिनम विद्धि पढ़ा है ना आप लोग? तो वहां पर बताया गया है कि ईश्वर साधन भी और साध्य भी है। उसको बोला है ना वहां सेतु, ईश्वर के लिए बोला है, वो सेतु है। वो जैसे आप नदी के इस किनारे से उस किनारे पे जाना चाहते तो बीच में क्या लाना पड़ता है आपको? क्या बोलते हो उसको आप? जब इस नदी, हाँ सेतु, हिंदी में क्या बोलते हैं आप? संस्कृत में सेतु है, ब्रिज। हाँ, अंग्रेजी आती है ना हमको ज्यादा, तो ब्रिज बोलते हैं ना, ब्रिज। तो ब्रिज पर हमको चलना पड़ता है। वो जो ब्रिज जो है हमको इस किनारे से उस किनारे तक ले जाने का साधन है। उस ब्रिज के बिना हम जा ही नहीं सकते। तो ठीक इस भव सागर में हम डुबकी मार रहे हैं, भव सागर में फंसे हुए हैं। हमको सेतु नहीं मिला है, हम डूब रहे हैं इस भव सागर में, अपने आप को डुबा रहे हैं, यानी डूबते जा रहे हैं। हमको कुछ मिला नहीं है पकड़ने का, डूबते जा रहे हैं। तो ईश्वर जो है सेतु बन करके आता है, ब्रिज बन करके आता है, उसको पकड़ के उस पर चढ़ते हैं। अब वो हमको पार करता है उस भव सागर को, भव सागर से वो पार कराता है। तो ई जाना नाम सेतु ऐसा आता है उपनिषद में। तैरने वालों के लिए ईश्वर क्या है? वो सेतु हो, ब्रिज के समान, यानी साधन बनता है। वो साधन भी बनता है और साध्य भी बनता है। ये विशेषता परमात्मा में। तो ऐसे मुक्ति में जब जीवात्मा भगवान का आनंद लेना चाहता है तो अब उसको आनंद दिलाने का साधन चाहिए। बिना साधन के भगवान के आनंद को हम नहीं ले सकते। तो वो क्या करता है? भगवान, अच्छा मैं ही साधन बनता हूं। इसलिए भगवान ही साधन बनता है और वो ही साध्य बनता है। वो साधन भी और साध्य भी है। ये भगवान में बहुत विशेषता है। बहुत दयालु है भगवान। भगवान के स्वरूप को थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। तो आइए, तो यहां कर कहा जा रहा है, ये जो मन है, यदि शरीर से बाहर जाकर के भी आत्मा के किसी स्थान विशेष प्रदेश में जो संस्कार है उसको याद कर भी ले, तो किस कारण वो याद करके भी क्या होगा? क्योंकि शरीर तो साथ जुड़ा हुआ नहीं है, और शरीर जब तक साथ जुड़ा ही नहीं है उसको याद करने का फल नहीं मिलेगा। हाँ, ये याद रखना। किसी को याद करने का कोई फल होता है, उसकी जो परिणति, उसका आउटपुट क्या है, क्यों याद कर रहे हो, उसका क्या लाभ है। और वो लाभ जो है बिना शरीर के नहीं हो सकता। तो जब शरीर ही नहीं है, इसलिए कह रहे हैं शरीर संयोग अनपेक्ष, शरीर के संयोग की अपेक्षा किए बिना आत्म मन संयोगो न स्मृति हेतु, आत्मा और मन का जो संयोग है वो स्मृति का कारण नहीं बन सकता। क्यों? शरीरस्य भोगायतनत्वात्, शरीर जो है ये भोग का आधार होने से। उपभोग आयतनम पुरुषस्य जातु शरीरम, इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। कहते हैं पुरुषस्य जातु पुरुषस्य, ज्ञाता जो पुरुष है उस ज्ञाता पुरुष के शरीरम उपभोग आयतनम, शरीर उपभोग का आधार है। ज्ञातु पुरुषस्य शरीरम उपभोग आयतनम, ज्ञाता पुरुष के शरीर जो है ये उपभोग का आधार है। आयतनम आधार को कहते हैं। न ततो निश्चरितस्य मनसा आत्मसंयोग मात्रम ज्ञान सुखादीनाम उत्पत्तो कल्पते। कहते हैं ततो निश्चरितस्य मनसः, उस शरीर से निकले हुए मन का आत्म संयोग मात्रम, केवल आत्मा का संयोग मात्र है। तो केवल आत्मा संयोग मात्र से ज्ञान सुख आदि की उत्पत्ति न कल्पते,
तो ना ज्ञान उत्पन्न हो पाएगा, ना सुख उत्पन्न होगा, और आदि से ना दुख उत्पन्न होगा, और कुछ नहीं उत्पन्न होगा। इसलिए कह रहे हैं उस ततः, उस शरीर से, निश्चरितस्य मनसा, निकले हुए मन का, आत्म संयोग मात्रम, केवल आत्मा का संयोग मात्र ही हो रहा है वहां पर, शरीर तो है ही नहीं है। तो उस स्थिति में ज्ञान सुखादि नाम उत्पत्तो न कल्पते, ज्ञान सुखादि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। न कल्पते, ना को यहां अंत में जोड़ दो। क्लिप्तो, अगर ऐसा कल्पना कर भी लो, क्लिप्ति का मतलब है कल्पना, अगर आप ऐसी कल्पना कर भी लो कि जी शरीर के बिना ही मन जो है बाहर आत्मा के किसी प्रदेश से संयुक्त होता है, ऐसे कल्पना कर भी लो, तो कहते हैं शरीर वैयर्थ्यम इति, फिर तो शरीर की आवश्यकता नहीं है, शरीर व्यर्थ हो जाएगा। जब बिना शरीर के ही कहीं भी जाकर के मन आत्मा के प्रदेशों से युक्त होकर के स्मरण करने लग जाए, तो फिर शरीर की क्या आवश्यकता है? बिना शरीर के करने लग जाए, फिर वो शरीर की कोई आवश्यकता ही नहीं है, शरीर व्यर्थ माना जाएगा। पर ऐसा नहीं है, ये बात कही है। स्पष्ट हो गए जी? चेतन जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, वो नेट की प्रॉब्लम के कारण ना जी मैं पूछ नहीं पाया, प्रणिधान और प्रणिधान एक ही बात है जी? हाँ जी, हाँ जी। और इसके साथ समर्पण और प्रणिधान में कोई अंतर है जी? देखिए, ऐसा है कि अंतर शब्दों में है पर अर्थ में कोई नहीं है। जैसे किसी को हम लोग ये बताते हैं ना, मन और चित्त। अब चित्त कहो मन कहो एक ही बात है, मतलब चित्त शब्द भी एक ही वस्तु, चित्त शब्द उसी वस्तु को संकेत करता है और मन शब्द भी उसी अर्थ को संकेत करता है। तो दोनों नामों का अर्थ एक है, लेकिन आप शब्दों को देखेंगे तो शब्दों में थोड़ा सा अंतर होता ही है। वो शाब्दिक अर्थ अलग होता है और उन शब्दों से लिए जाने वाला अर्थ अलग होता है। मेरी बात पर ध्यान दीजिए आप लोग। जो शब्द होते हैं उन शब्दों से जिस अर्थ को संकेत, क्योंकि शब्द जो होता है वो अर्थ को संकेतक, अर्थ को जनाने के लिए होता है। शब्द मात्र अर्थ को संकेत करने के लिए, यानी शब्द अर्थ को संकेत करते हैं, अथवा मैं ये कहूं शब्द अर्थ तक पहुंचाने के माध्यम है। तो एक शब्द हो, 10 शब्द हो, बहुत सारे शब्द मिलकर के एक ही अर्थ तक पहुंचाते हैं, उन शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो इन सब शब्दों का एक ही अर्थ है। मन कहो, चित्त कहो, प्रत्यय कहो, बुद्धि कहो, इन सब का अर्थ तो एक ही है जो पदार्थ है। लेकिन बुद्धि शब्द को देखेंगे, शब्द स्वरूप को देखेंगे, बुद्धि शब्द का स्वरूप अलग है, मन शब्द का स्वरूप अलग है, प्रत्यय शब्द का स्वरूप अलग है, ऐसा। तो शब्दों का स्वरूप शाब्दिक अर्थ अलग होते हैं और उन शब्दों से जिस अर्थ को संकेत किया जा रहा है वो अलग होता है। तो शब्दों के रूप में देखेंगे तो अलग है, प्रणिधान अलग है, प्रणिधान अलग है। शब्द स्वरूपों को देखेंगे तो अलग अलग है, लेकिन उनका मीनिंग जो मैंने बताया वो एक जैसा है, ऐसे समझ लेना। हाँ जी चेतन जी, स्पष्ट हो गया? ठीक है, समर्पण भी उसी में आ गया जी। ठीक है जी जी जी, धन्यवाद जी। हाँ जी शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है स्वामी जी, यहाँ पे जब मन को शरीर से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं तो आत्मा तो शरीर में ही रहता है ना? नहीं, आत्मा को व्यापक मान रहे हैं ना वो। आत्मा तो शरीर में भी है, शरीर से बाहर भी है, सब जगह वो विभू माना है ना आत्मा को जी। हाँ। यहाँ पे आत्मा को विभू माना हुआ है। हाँ, और जो मन शरीर को छोड़ के बाहर निकलता है आत्मा के साथ तो जुड़ा हुआ ही है। हाँ आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन आत्मा के अन्य प्रदेश के साथ जुड़ने के लिए निकला हुआ है मन, क्योंकि मन तो अणु है, मन को अणुस्वरूप माना है और आत्मा विभू माना है आत्मा को। तो फिर उस दृष्टि में अब विभू आत्मा होने के नाते आत्मा अंदर बाहर सब जगह व्याप्त है, तो उस आत्मा के अलग अलग प्रदेशों में ज्ञान के संस्कार भरे हुए हैं ये मान रहा है। और उन संस्कारों से अगर आत्मा मन को जुड़ना है तो उसको तो बाहर निकलना होगा। इस बात को ध्यान में रख करके ये सारी बातें हो रही हैं।
जी जी जी। इसलिए कुछ लोग जो है ना आत्मा को, जीवात्मा को विभु मानते इसके आधार पर। जी जी, वो तो वात्सायन ऋषि ने माना ही था यहाँ पे, मतलब। माना ही था ऐसा मत बोलिए, मतलब इस भाष्य से ऐसा लगता है। थोड़ा सा हमको फ्लेक्सिबल रहना है, क्योंकि आत्मा को कुछ लोग अणुस्वरूप मानते हैं ना, कुछ ऋषि लोग आत्मा को अणु मानते हैं। केवल ये वात्सायन जी ने ही विभु बोला है ना यहाँ पर, तो वास्तव में वात्सायन जी ने बोला है, यह इसका कोई अलग अभिप्राय है। ठीक है ना? बट यहाँ इस संदर्भ में हाँ। मसून का है कि ये आत्मा विभु है। हाँ, यहाँ इस भाष्य से ये पता लगता है कि आत्मा विभु है। अब तो अब ये जी कह रहे हैं स्वामी जी यहाँ पे आत्मा विभु है, अगर मन शरीर से बाहर निकलता है तो वो सुख दुख का अनुभव, तो मतलब सुख दुख का भोग तो शरीर करता है, तो वो कैसे, वो सब नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी। शरीर के रहने, शरीर के साथ ही जुड़ा है ना सुख दुख का भोग। जो भोग का आधार है वो शरीर है, और शरीर को आपने हटाया है, तो फिर तो कोई अर्थ ही नहीं है उसकी, उसको याद कर क्यों रहे हैं आप? शरीर को छोड़ करके आप याद करके भी क्या कर लोगे, ये कहना चाह रहे हैं। जी 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 स्वामी जी, धन्यवाद जी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं जी। अगला सूत्र 31वां सूत्र। प्रश्नकर्ता ये कह सकता है, और उसका प्रश्नकर्ता के बात को स्पष्ट करते हुए समाधान भी इसी सूत्र में दिया है। इसलिए यहाँ जो प्रश्न चिन्ह लगा है ना उसको आप हटा सकते हैं, सूत्र के अंत में जो प्रश्न चिन्ह लगाया है, क्योंकि प्रश्न चिन्ह जो है ये प्रश्नकर्ता का सूत्र को संकेत करता है। पर यहाँ केवल प्रश्नकर्ता का ही सूत्र नहीं है, प्रश्नकर्ता और समाधाता दोनों का है ये, इसलिए प्रश्न चिन्ह को आप हटा सकते हैं। ये सूत्र है आत्म प्रेरण यदृच्छा जाताभिश्च न संयोग विशेषः। ये सूत्र है आत्म प्रेरण यदृच्छा जाताभिश्च न संयोग विशेषः। ये निषेध किया जा रहा है। आत्म प्रेरणा एक है, आत्मा की प्रेरणा। मन जाता क्यों जी, शरीर से बाहर क्यों जाता है? मैं क्या करूं जी, आत्मा ही भेज रहा है मन को, इसलिए जाएगा। तो आत्मा की प्रेरणा से मन बाहर जा सकता है, एक बात। यदृच्छा का मतलब होता है, यदृच्छा उसको कहते हैं बिना कारण के, यूं ही हुआ है जो अपने आप हुआ है। जैसे कई बार आप लोग बोलते हैं ना, आप लोग क्या, हम सभी लोग बोलते हैं ये जो अपने आप हो गए, तो इसको कहते हैं संस्कृत में जो अपने आप होता है या बिना कारण के होता है उसको यदृच्छा कहते हैं। ये अलग बात है, कोई बिना कारण के नहीं होता है, वो बाद में समझाएंगे। लेकिन जब ये बोला जाता है अपने आप होना यानी बिना कारण के होना, इस बिना कारण के होने को संस्कृत में क्या बोलेंगे, उसको कहते हैं यदृच्छा। उस शब्द को यदृच्छा से, यानी यदृच्छा इट मीन्स अपने आप होना, बिना कारण के होना। ठीक है जी। तो यह है यदृच्छा, यानी बिना कारण के यूं ही चला गया जी मन बाहर शरीर से, यह दूसरा कारण है। तीसरा ज्ञाता भी, क्योंकि तीनों को जोड़ करके बोला है तो इसलिए यहां बहुवचन है ज्ञाता भी। तो ज्ञाता होने से, या मन को स्वयं ज्ञाता मान लो, मन स्वयं ज्ञाता है, जैसे पीछे बोला था ना मन ही ज्ञाता है। तो ज्ञाता होने से अपने आप चला गया। तो तीन बातें हो सकती है। कह रहे हैं आत्म प्रेरणा से मन जा सकता है, बिना कारण से जा सकता है, या मन स्वयं ज्ञाता होने कारण से निकल गया जी, उसकी मर्जी। जैसे आप स्वयं ज्ञाता हो ना, आप मेरी प्रतीक्षा थोड़ा करेंगे, मैं बोल ही नहीं रहा हूं जी आप जाइए, बस मिल लिया ना आप चले जाइए, मैं बोल ही नहीं रहा हूं आपको, मैं अपने काम में लग गया। आप मेरे से मिलने आ गए मेरे रूम में और आप मिल लिए, बात हो गई आपसे, जो बात करना था हो गया। उसके बाद में मैं आपको नहीं कह रहा हूं आप जाइए, और मैं अपने काम में लग गया, मैं अपनी दिनचर्या में लगा हूं, अपना पढ़ रहा हूं, कर रहा हूं, मैं आप पर ध्यान नहीं दे रहा हूं। तो आप क्या करोगे, कब तक बैठे रहोगे? अरे बाबा जी बोल ही नहीं रहे मेरे को जाने के लिए, मैं क्या करूं, जाऊं बैठे रहूं? आप प्रतीक्षा करते रहेंगे तो आपकी सीमा आ जाएगी।
कुछ समझने का प्रयत्न करना, आपकी सीमा आ जाएगी। ठीक है। और जब सीमा से बाहर हो जाता है ना, सिर से ऊपर निकलता है, तब आप चुपचाप उठ करके चले जाएंगे, बोलेंगे नहीं बाबा जी मैं जा रहा हूँ, कुछ नहीं बोलेंगे। जी आपने जाने के लिए नहीं कहा, जी मैं जाऊं या ना जाऊं, कुछ नहीं, मैं चू नहीं करना, बस चुपचाप अपनी दिनचर्या कर रहा हूँ, देखता हूँ। तो आप बिना पूछे चले जाएंगे, क्योंकि आप जाता है जी, आपका स्वयं का दिमाग है, अपनी इच्छा है, अपना ज्ञान है, अपने विचार हैं। आप सोचने में, बोलने में, समझने में, निर्णय लेने में, हर चीज में स्वतंत्र है ना आप। तो आप स्वतंत्र होने के कारण से आप जाता है इसलिए तो स्वतंत्र हैं, इसलिए अपनी इच्छा से जाओगे। तो कह रहे हैं जाता, अगर वो मन स्वयं जाता है तो चले जा सकता है अपनी इच्छा से। 3 बातें कही है। तो मन, आत्मा की प्रेरणा से मन बाहर निकल सकता है जी, एक बात। यदृच्छा, बिना कारण से मन बाहर निकल सकता है जी, अथवा वो स्वयं जाता होने के कारण से निकल सकता है। ठीक है। तो कहते हैं न संयोग विशेषः, चाहे वो कैसे भी निकले जी, पर संयोग नहीं हो पाएगा। न संयोग विशेष, उस आत्मा प्रदेश के साथ कोई संयोग नहीं बन पाएगा, ये इसका अभिप्राय है। अब आगे बढ़ते हैं जी। कह रहे हैं आत्म प्रेरणेन व मनसो बहि शरीरात् संयोग विशेष स्यात्। अब प्रस्तुत कर रहे हैं आत्मा की प्रेरणा से मनसः बहि शरीरात्, मन शरीर से बाहर निकल करके आत्म प्रदेश के साथ संयोग विशेष कर सकता हो, ये एक बात है। स्पष्ट हो गया। आत्म प्रेरणेन, वा का मतलब है ये विकल्प को बताने वाला है। वा का मतलब एक प्रकार है, एक विकल्प है। आत्मा की प्रेरणा से शरीरात मनसा बहि, शरीर से मन बाहर निकल करके संयोग विशेष आत्मा प्रदेश के साथ संयोग विशेष करता स्यात् हो। अथवा, वा का मतलब है अथवा, यदृच्छया, यदृच्छा का बिना कारण के बाहर जाकर के आत्म प्रदेश के साथ संयोग करे। तो इस यदृच्छा को स्पष्ट किया, यदृच्छा वा अर्थात यदृच्छा किसको कहते हैं, उसी को खोला है। आकस्मिकतया, अकस्मात, अकस्मात क्या होता है जी, अचानक। अचानक का मतलब बिना कारण के। तो अचानक कहो, अकस्मात कहो, बिना कारण के कहो, या तो बिना कारण के बाहर निकल के आत्म प्रदेश के साथ संयोग विशेष कर लिया है, ये दूसरी बात है। अथवा, तीसरी बात कह रहे हैं, वा अथवा जातया मनसा, स्वयं जाता होने के कारण से, जातया मनसा, मन के जाता होने के कारण से बाहर निकल गया हो। तीनों बातें हो सकती हैं। अगर तीनों में से किसी एक को लेकर के आप बाहर निकलना मानते हो तो उत्तर दे रहे हैं सर्वथा च अनुपत्ति, किसी भी प्रकार से उसको निकालो जी, किसी भी प्रकार से ये सिद्ध नहीं हो सकता। सर्वथा च अनुपत्ति, हर प्रकार से आप कोई कारण लाओ, आत्मा की प्रेरणा से कहो तो भी ये सिद्ध नहीं हो पाएगा, बिना कारण के निकल गया कहो तो भी सिद्ध नहीं होगा, और आत्मा जाता बन करके निकल गया ये भी सिद्ध नहीं होगा। सर्वथा च अनुपत्ति, किसी भी प्रकार से देखो तो भी इन तीनों में से किसी की भी सिद्धि नहीं हो सकती। कथम, क्यों नहीं हो सकती जी? तो अब उसका उत्तर दे रहे हैं। स्मर्तव्यत्वाद इच्छातः स्मरण ज्ञान असंभवाच्च। कहते हैं स्मर्तव्यत्वाद, इच्छातः स्मर्तव्यत्वाद। देखिए, किसी को स्मर्तव्य कहते हैं स्मरण करने योग्य को, स्मर्तव्य स्मरण करने योग्य, गंतव्य जाने योग्य, ज्ञातव्य जानने योग्य, ऐसे स्मर्तव्य स्मरण करने योग्य होने से, इच्छातः अपनी इच्छा से स्मरण करने योग्य होने से, जिसको हम याद करना चाहते हैं वो स्मरण करने योग्य है। और वो क्यों स्मरण करना चाहते हैं? अपनी इच्छा से करना चाहते हैं। स्मरण ज्ञान असंभवात, तो उसको स्मरण, उसके स्मरण करने से जो ज्ञान हो सकता है वो ज्ञान संभव न होने से, यानी आप स्मरण करके उसका ज्ञान नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि मन बाहर निकल ही नहीं सकता है, तो कैसे याद करोगे, कैसे जान पाओगे, कैसे स्मरण कर पाओगे? हो ही नहीं सकता।
यदि तावद आत्मा, अब इसी को खोल करके समझा रहे हैं, यदि तावद आत्मा, यदि आत्मा अमुष्य अर्थस्य स्मृति हेतु संस्कारः। अब बातों को समझने का प्रयत्न करिएगा कि आत्मा की प्रेरणा से मन जाता है, आपने बोल तो दिया है, लेकिन आत्मा की प्रेरणा से मन जाता है तो इसका मतलब क्या है? आपने एक कारण बोला है ना, आत्मा की प्रेरणा से मन जाएगा जी, यानी आत्मा प्रेरित करता है तुम जाओ वहां। मैं किसी आदमी को बोल रहा हूं जी, शेखर जी वहां बैठे हैं, उनके पास जाओ, तो मैंने प्रेरित किया किसी को जाने के लिए। तो जैसे हम बाहर किसी व्यक्ति को हम बोलते हैं ना कि हाँ जी वहां जाओ, तो ठीक इसी प्रकार से आत्मा की प्रेरणा से मन जाता है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए, इसका मतलब क्या होता है? आत्मा की प्रेरणा से मन जाता है, इसको थोड़ा सा चेतन जी पूछते रहते ना जी, इसको और थोड़ा विस्तार करके बताओ। तो अब इसका विस्तार बता रहे हैं, आत्मा की प्रेरणा से मन जाता है, इसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब समझा रहे हैं, यदि तावद आत्मा, यदि आत्मा अमुष्य अर्थस्य स्मृति हेतु संस्कार, अमुक अर्थ के स्मृति का वो कारण बनता है, वो संस्कार, क्योंकि संस्कार जो है वो किसी को याद करने का कारण बनता है। तो अमुष्य अर्थस्य, किसी अर्थ के संबंधी है वो संस्कार, यानी किसी वस्तु को याद करने संबंधी संस्कार है, और वो संस्कार जो है स्मृति का कारण बनता है। और अस्मिन अमुष्मिन आत्म प्रदेश समवेता, और आत्मा के किसी एक प्रदेश में वो संस्कार विराजमान है। अब मेरी ओर देखिएगा, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं कौन हूं जी? मैं विभू आत्मा हूं, सब जगह हूं, ठीक है? इसका मतलब यह है कि मैं सब जगह हूं, तो मेरी आत्मा सब जगह है, तो दिल्ली में भी है, पर मेरा शरीर वहां नहीं है, मैं यहां पर हूं। यानी शरीर के साथ, इस प्रदेश में शरीर के साथ यहां पर बैठा हूं, गुजरात में। अब मैं आत्मा हूं, मैंने प्रेरित किया कि दिल्ली के उस प्रदेश में, पर्टिकुलर पश्चिम विहार में, ठीक है, और वहां मेरा एक संस्कार रखा हुआ है, उसके साथ जुड़ जाओ, ऐसा मैं मन को प्रेरित कर रहा हूं, तो मन जाएगा। जरूरत ही नहीं है, जब मेरे को पता है पहले से कि वहां पर्टिकुलर उस आत्म प्रदेश में ये संस्कार है, तो मेरे को याद ही है ना, फिर मन को भेजने का क्या मतलब है? ये नाटक क्यों कर रहा हूं? बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। मैं आत्मा के जिस प्रदेश में जो संस्कार रखा हुआ है, वहां पर्टिकुलर उसी स्थान पर मैं मन को भेज रहा हूं, इसका मतलब मेरे को पता है ना वहां पर क्या है, उसको जान ही रहा हूं मैं, तो फिर वहां मन को भेजने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। मन उसमें लगा रहा हूं जब मेरे को पता ही नहीं है, तब मैं मन को लगा रहा हूं वहां पर। मेरे को पहले से पता है कि अमुक जगह पर मैं तो आत्मा हूं, व्यापक हूं, और मेरे इस आत्मा के इस प्रदेश में, इस जगह पर ये संस्कार है, और उससे जाकर के तू जुड़, ऐसा मन को मैं भेज रहा हूं। तो मेरे को पहले से पता लग रहा है ना कि अमुक जगह पर वो संस्कार है, तो मैं जान रहा हूं ना। जब जान ही रहा हूं तो मन को भेजने की क्या आवश्यकता है, ये कहना चाह रहे हैं यहां पर। स्पष्ट हो रहा है? अब पंक्ति पर आइएगा। यदि तावदात्मा अमुष्य अर्थस्य स्मृति हेतु संस्कार, अमुक अर्थ के स्मृति का कारण बना हुआ जो संस्कार है, वो संस्कार अमुष्मिन आत्म प्रदेशे, अमुक आत्मा के उस प्रदेश में समवेता, विराजमान है। तेन मन संयुज्यताम, उस संस्कार के साथ ये मन तू जुड़ जाना, ऐसा जो आत्मा उस मन को बोल रहा है। इति मन प्रेरयति, इस प्रकार से वो मन को प्रेरित करता है। यदि आत्मा तदा, ऐसी स्थिति में स्मृता एव असौ अर्थ भवति, वो तो याद ही है, उस आत्मा को वो अर्थ तो स्मृता एव, वो याद ही है। फिर याद ही है तो उसको दोबारा याद करने की क्या आवश्यकता है? अगर मेरे को याद है, अब याद करने की क्या आवश्यकता है जी? आप कौन है जी? आप शेखर जी है, मेरे को याद है आप शेखर जी, आप ही शेखर जी है। अच्छा, आप कौन है, मैं याद करने का प्रयत्न करूंगा क्या? मेरे को जब पता ही है कि आप ही शेखर हैं, तो जब ऐसी स्थिति में मैं याद करने की चेष्टा क्यों करूंगा? तो कह रहे हैं तदा स्मृता एव, वो तो याद ही है।
असौ अर्थ, वो अर्थ स्मृता एव, तब तो वो याद ही है, फिर उसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आत्मा मन को बेचता है, ये बात नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकती, ये कहना चाह रहे हैं। अब स्पष्ट हो गए जी आप लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं? न स्मर्तव्य, फिर इसका मतलब है वो स्मरण करने योग्य नहीं रहा, क्योंकि पहले से याद है, जो पहले से याद है वो स्मरण करने योग्य नहीं हो सकता। अगली बात, न आत्म प्रत्यक्ष आत्म प्रदेश संस्कारो वा, न च आत्म प्रत्यक्ष आत्म प्रदेश संस्कारो वा। तो आत्म प्रदेश का जो संस्कार है, जहां पर भी आत्मा के प्रदेश में अलग अलग संस्कार रखे हुए हैं ना, तो आत्म प्रत्यक्ष ना, वो आत्मा को प्रत्यक्ष है ही नहीं है। आत्म प्रदेश संस्कारो न आत्म प्रत्यक्ष, आत्म प्रदेश में रहने वाला संस्कार आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं है। तत्र अनुपन्ना आत्म प्रत्यक्षेन संवित्तिरिति, उस स्थिति में आत्म प्रत्यक्ष के द्वारा उसका अनुभव होना सिद्ध नहीं हो पाएगा। एक दूसरी बात कही रही है, जब मेरे को यह पता ही नहीं है कि मेरे आत्मा के अलग अलग प्रदेशों में वो संस्कार रखे हुए, मेरे को कुछ पता ही नहीं है, जब पता ही नहीं है तो उस संस्कार का प्रत्यक्ष भी नहीं हो पाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। न च आत्म प्रत्यक्ष आत्म प्रदेश संस्कारो वा, एक अगली अलग बात कही जा रही है। आत्म प्रदेश में रहने वाला संस्कार जो है वो आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, ये अगली बात है। क्यों? तत्र अनुपन्न आत्म प्रत्यक्षेन संवित्तिरिति, वहां आत्म प्रत्यक्ष से उसका अनुभव सिद्ध नहीं हो पाएगा, ये अगली बात है। ये आपको शायद पकड़ में नहीं आ रही होगी क्या कहना चाहते हैं, आएगी पकड़ में, कल इसके बारे में विचार करते हैं। इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।